चेंज कर दिया। लेकिन ये और ये आपस में दोनों क्या है, अलग डिफरेंट है। जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उस सब्सटेंस को मैं रिएक्टेंट मतलब है कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है। रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन केमिस्ट। यहाँ पर जो है इस लेक्चर में जो है क्लास 10 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी बहुत ही आसान शब्दों में। तो हर रिएक्शन और टॉपिक के साथ उसके पिक्चर इमेजिनरी पॉइंट को भी समझें। तो देर न करें, चलिए शुरुआत करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन व्हिच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए ये केमिकल रिएक्शन सबसे पहले समझते हैं कि है क्या। और देख रहे हो मैंने यहाँ पे दो पिक्चर लेकर के आया है। एक पिक्चर बहुत ही खूबसूरत, एक के मतलब गार्डन में है ग्रिल, और दूसरी तरफ जो है जंग लगा हुआ ताला। क्या कहना चाहता है, चलिए यही चैप्टर में ये पॉइंट के बारे में समझेंगे। इसी तरह से बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट को जो है यहाँ पे पिक्चर के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो आप बने रहे और इस लेक्चर को पूरा देखें, आपके कांसेप्ट के क्रिस्टल क्लियर। विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, ये जो केमिकल रिएक्शन है एक जो है प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, बहुत ही बेसिक पॉइंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, जिसमें क्या होता है कि एक या एक से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं ना, ठीक है, वो आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट देता है। मैं क्या बताऊं कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, मतलब काम है, प्रक्रिया, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इन विच वन और मोर सब्सटेंस, ठीक है, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उस सब्सटेंस को मैं रिएक्टेंट कहता हूं। क्या कहता हूं? और जो रिएक्टेंट मतलब आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करने के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट देता है वो बिल्कुल ही क्या होते हैं, रिएक्टेंट से अलग होते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट को मैं यहाँ ये आर से रिप्रेजेंट करता हूं। तो होता क्या है कि आपस में ये किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, तो फाइनल आपको एक प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है, इसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल ही क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, इससे डिफरेंट होते हैं। ये कह रहा है केमिकल रिएक्शन कि एक सब्सटेंस रिएक्शन करके नया सब्सटेंस दिया, बिल्कुल ही अलग। तो मैं यहाँ पर अब जो है आपको मैं एक ये जो पिक्चर लेकर के आऊं, इतना खूबसूरत पिक्चर, ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊं। देखो यहाँ पे एक ये देख रहे हैं कि ये आयरन के जो है ग्रिल है, ठीक है। मुझे यही पिक्चर मिला, इसके पीछे जो है गार्डन बना हुआ था। गार्डन तो जानते हैं, एक सुनहरा, ठीक है, सदाबहार, एकदम वहां बैठ करके आप आराम से इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें देखिए ये गार्डन वगैरह है का नया मतलब जो है इसमें लगाया गया था। तो देख रहे किस तरह से चमक रहा है। और होता क्या है कि जब ये इसमें हवा वगैरह के साथ रिएक्शन करता है और उसके बाद ये पानी वगैरह इस पे पड़ता रहता है, तो इसको बिगाड़ देता है, इसके कलर को ही चेंज कर देता है। और इसका जो कलर चेंज हो जाता है वो इस तरह से आप देख रहे हैं, जिसको कहते हैं जंग लगना। तो ये क्या हुआ, ये पहले इस तरह का था, ठीक है, ठीक है, सेम चीज यहाँ पे नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आयरन था और ये आयरन आपस में चेंज होकर के एक ये इसके पूरे कलर को ही चेंज कर दिया। लेकिन ये और ये आपस में दोनों क्या है, अलग, डिफरेंट है। तो अब देख रहे हैं कि जब दोनों अलग है, चेंजिंग तो आया। यही चेंजिंग को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। इसी चेंजिंग को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन के जो दौरान क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंज। उसके जो सब्सटेंस होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उसके सब्सटेंस जो होते हैं वो भी सब्सटेंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। पहले जैसा नहीं रहता, वो भी क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये सुनते हुए आ रहे हो, मिल्क है, मिल्क को कन्वर्ट कर देते हो कर्ड में, तो वो मिल्क और कर्ड दोनों के आपस में अलग है, ये दोनों ही अलग है। तो यही तो चेंजिंग है जो कहला रहा है क्या, केमिकल रिएक्शन कहला रहा है। केमिकल रिएक्शन तो दूध और दही दोनों क्या आपस में, दोनों का स्वाद अलग है, दोनों का जो है मतलब जो है डिजाइन वगैरह, दूध क्या लिक्विड के फॉर्म में हो गया और यहाँ पे कर्ड जो है आपको किस में आ गया, सॉलिड के फॉर्म में आ गया। तो उसका प्रॉपर्टी चेंज आ रहा है, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। तो इसी केमिकल रिएक्शन के साथ जो यहाँ पे एक आपके सामने एग्जांपल लेकर के आया है। ये एग्जांपल देखो, आयरन है, ठीक है, आयरन
तो आयरन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, ठीक है। उसके बाद हवा, मतलब ये जो दिखाया जाता है ये आपका जो आयरन है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और इसमें आ गया पानी आ गया, और पानी आ गया तो फिर इसको क्या किया, ये FeOH3, इस तरह से जो इसका चेंजिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये फाइनली ये अभी जो है जंग नहीं बना है ना, ये फाइनली अभी रस्ट नहीं बना है, ये अभी फाइनली रस्ट नहीं, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड। और फिर जो क्या होता है, कुछ लंबे समय के बाद फिर ये रिएक्शन करके फाइनली जो है आपका ये एक प्रोडक्ट दे देता है जो Fe2O3 ये आ जाता है, आपको रस्ट का फॉर्मूला आ जाता है, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है, रस्ट का फॉर्मूला आ जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कई बार जो है इसको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 ये आपके रस्ट का फॉर्मूला हुआ। तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, हवा मतलब जो है पानी के साथ रिएक्शन किया, और फिर रिएक्शन करने के बाद फिर क्या दे दिया, जंग। इसी वजह से यहाँ पे जो ये था आपका एक चमचमाता हुआ ग्रीन, वो एक देख रहे बेकार कलर में आपके सामने, ठीक है। तो ये जो चेंजिंग आ रहा है ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। Fe2O3 ये आपका जो है रस्ट का फॉर्मूला हो गया, ये आपका रस्ट का फॉर्मूला हो गया। तो फाइनली केमिकल रिएक्शन जो पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या पढ़ना उसको बाद में बताना, और केमिकल रिएक्शन जो पॉइंट है उसको समझ के जब आपस में दो या दो से तीन सब्सटेंस कंबाइन करते हैं, जुड़ जाते हैं, अपने बॉन्ड को तोड़ देते हैं, और फिर तोड़ने के बाद एक नए बॉन्ड के साथ जुड़ जाते हैं, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, और वो नया सब्सटेंस पहले सब्सटेंस से क्या रहता है, बहुत ही अलग। अब वो सोचता भी नहीं है कि मैं उसके जैसा बनूं, मैं वो सोचता भी ना, तो ये इस तरह से जंग वगैरह लग गया है, अब ये इसके जैसा हो पाएगा नहीं, इसका पूरा बॉन्डिंग वगैरह सारा खत्म हो गया, टूट गया, कोई आकर के हमला कर दिया, खत्म हो गया, अपना जो है जीवन को चेंज करके वो एक नया रूप ले लिया। ये चेंजिंग आपको केमिकल रिएक्शन, और ये केमिकल रिएक्शन मेरे लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हम सबके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये गुड्डा गुड़िया आपके सामने देखो, केमिकल रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तस्वीर को देखिए, यू कैन रिकॉर्ड माय वीडियो, इस तस्वीर को देखिए कि ये जो है कितना अच्छा से सजाया गया है, और उसके बाद ये पिक्चर बहुत कुछ जो है ये केमिकल रिएक्शन के बारे में देखो, इसको देखो किस तरह से जो है खिलखिला रही है अपना, इस तरह से स्टमक पकड़ के, क्या मैं बताना चाहता हूँ, देखो बहुत जगह से जो पॉइंट सबको कलेक्ट करके लेकर के आए हो आपके पास, ताकि आप इजिली समझ पाए, ठीक है। तो ये छोटा सा बच्चा, ठीक है, ये सोच रहा है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है क्यों इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है मेरे, ठीक है, ये सोच रहा है। ये छोटा सा बच्चा केमिकल रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में सोचे, तो यहाँ पर आपका जो पहला पॉइंट आ जाता है कि जो जिंदगी का जो रेल का पटरी है, लाइफ प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, उसके लिए बहुत ही जरूरी है केमिकल रिएक्शन। लाइफ प्रोसेस, क्या लाइफ प्रोसेस है, अब जब हेल्दी रहेंगे, वेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, तभी तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ होगा, ठीक है। तो इसी पॉइंट को यहाँ पर जो है केमिकल रिएक्शन में बताया जाता है। देखिए यहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे ये लेमन जूस है, ककम्बर जूस है, टोमेटो जूस है, ठीक है, गाजर का जूस है, बहुत बेहतरीन तरह के जूस, ठीक है। तो अगर आप ये सब खाते हैं तो इसका जो डाइजेशन होता है, ठीक है, पचना, डाइजेशन बहुत ही फास्ट होता है। ये क्या होता है, इसका जो डाइजेशन होता है बहुत ही फास्ट डाइजेशन, ठीक है। ये ऐसा क्या है कि फास्ट डाइजेशन, ठीक है। अब जैसे इस पिक्चर को देखो, इसके स्टमक वगैरह देखो पूरा रेड, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ जा रहा है कि जो लाइफ प्रोसेस है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो
उसके बारे में ये एक्सप्लेन कि फूड जो भी हम जितना खा रहे हैं, जब से जिंदगी हुई, जब से पैदा हुआ अभी तक खा रहे, कहाँ जा रहा है? सब तो डाइजेस्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन तो हो रहा है बॉडी के अंदर में भी। तो क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है। फूड ले रहे हैं, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, डाइजेस्ट होकर के वेस्टेज होकर के बाहर निकल जाता है। ये तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है बॉडी में। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन है लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, ठीक है। रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपका जो स्टमक इतना अच्छा है ना, ये कद्दू जैसा पेट का डिजाइन। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप ये सब खा पी रहे हैं तो जो रिएक्शन बॉडी में होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, ठीक है, समझे बच्चा? रिएक्शन जो होगा क्या होगा? फास्ट होगा। जब ये सब सामान खा रहे हैं, मतलब कि इसको डाइजेस्टिव होने का जो कैपेसिटी तेजी है, तो इसका रिएक्शन क्या हो रहा है? फास्ट हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन जब कुछ फास्ट भी होता है, कुछ स्लो भी होता है। जैसे लोहे में जंग लग रहा है, डायरेक्ट नहीं लगता, लंबे समय तक लग जाता है, बोन टूटने में टाइम लगता है, ठीक है, तो वो अलग पॉइंट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया कि ये लाइफ प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, उसके लिए ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट जो है आ जाता है सीमेंट वगैरह हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ठीक है, मेडिसिन हो गया, ये सब में भी यूज किया जाता है। मेडिसिन जो बनता है, इतने सारे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस सब मिलकर, तो आपस में तो क्या रिएक्शन होती है, ठीक है। जितने सारे मेडिसिन हो रहे हैं, सीमेंट वगैरह जो बन रहा है, ठीक है, सीमेंट का जो फैक्ट्री होगा, तो ये क्या हो रहा है कि बहुत सारे सब्सटेंस मिक्स होकर के आपको सीमेंट दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है फर्टिलाइजर जो रहा है, एक छोटे से जो है छोटा सा जो है प्लांट रहता है, छोटा सा प्लांट रहता है, ठीक है। और उसके बाद इसलिए क्या कहते हैं, वाटर वगैरह, सॉइल रहता है, इसमें मिट्टी, यहाँ से वाटर वगैरह को एब्जॉर्ब करता है, फिर ये धीरे धीरे क्या बड़ा हो जाता है, धीरे धीरे ये प्लांट क्या फर्टिलाइजर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या फर्टिलाइजर में भी यूज होता है, केमिकल रिएक्शन जो है फर्टिलाइजर में भी यूज होता है। तो यहाँ पे इसका जो है पॉइंट सब आता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो है आपके जो लास्ट पॉइंट है, इसलिए मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ना चाहूंगा, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, पॉल्यूशन कंट्रोल। ये पिक्चर क्या है? ये जो प्लांट ये क्या करते हैं? प्लांट अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, पता होगा आप लोगों को, सन से सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से इसको वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, एनवायरमेंट से ये सब। तो ये मतलब जो है लाइट को एब्जॉर्ब किए, इसके बाद जो है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को लिए, वाटर को लिए, तो ये सब निकले ग्लूकोज, उसके बाद जो है का ऑक्सीजन, फ्रुक्टोज, ये बनता है, ठीक है। तो ये आपस में ये भी क्या कर रिएक्शन ही कर, मतलब कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जितने सारे सामान को ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन को रिलीज कर, ये क्या हो रहा है? रिएक्शन ही तो हो रहा है, वही तो करना है, केमिकल रिएक्शन ही तो करना है। अब इस पिक्चर को समझो, ये जो है टाइगर, ये क्या है? मान लो कि आप जैसे देखो, ये टाइगर है, इस पे हमला किया, ये टाइगर इस पे हमला किया, तो हमला करने के दौरान क्या हुआ? देखो मैं ये पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में समझा, ठीक है, हमला किया, तो अब ये जो है ऐसे ही जो है खा पी रहा था, ठीक है, तो कुछ जख्मी हो गया या इस तरह से रह गया, कुछ खा पी के छोड़ गया, ऐसे तो पूरा डाइजेस्ट पूरा नहीं खा लेता है ना। तो अब ये जो जंगल में इसी तरह से बड़ा वगैरह रहता, तो इन्वायरमेंट तो पॉल्यूट हो, तो वही उसके जो बॉडी जो ऐसे वेस्टेज रह जाते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है, मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो ये रिएक्शन अब मिट्टी में मिक्स हो गया, जब वो मिट्टी में मिक्स हो गया तो इन्वायरमेंट के लिए, अगर वो नहीं होता, इतने सारे जो जानवर वगैरह इस तरह से बहुत सारे सब्सटेंस को देखते हैं, ठीक है, ऐसे फेंक देते हैं, तो अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है, मतलब पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूटेंट जो है वो बढ़ता ही चला जाता है, इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता ही चला। तो इसके ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन का जो है यूज हम पॉल्यूशन कंट्रोल में भी करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी करते हैं, फर्टिलाइजर में भी करते हैं। तो ये सब पॉइंट में जो है केमिकल रिएक्शन का यूज किया जाता है।
तो आई होप जो केमिकल रिएक्शन जो टॉपिक है और इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में समझ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें। जल्दी मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।